हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस पावरफुल सेशन। आज हम रोटेशनल मोशन की बातचीत करने वाले। ये चैप्टर का इतना डर है ना मार्केट में, ऐसा लगता है कि ये चैप्टर कभी हो ही नहीं पाएगा हमसे, कभी हम कर ही नहीं पाएंगे। आज जो मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा तो आपको काफ़ी हिम्मत आने वाली है। एक एक सवाल के थ्रू हम जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका ये नज़रिया कि इसमें नंबर नहीं ला सकते वो बदलने वाला है। तो बहुत ध्यान से इसे एक एक चीज़ सीखिएगा और लास्ट सवाल तक जाके फिर मुझे बताइएगा कि आपको सीखने को मिला कि नहीं। यस, तो लेट्स बिगिन टुडेज जर्नी बच्चों। रोटेशनल मोशन के अगर हम सारे सवालों का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है। 7 प्रॉब्लम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थे, 7 सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और पता है आगे भी जो मैंने लिखा है ना, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है, इसमें एक सवाल में मेन जो पोर्शन था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना ही था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बस इक्वेशन लगानी थी, जो कैलकुलेशन था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। एक मैंने पुली एंड ब्लॉक सिस्टम में भी एक सवाल देखा जहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे था सवाल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी कहानी का, इस पूरे मैच का बन रहा है मैन ऑफ द मैच। अगर ये हमें अच्छे से आता है तो देखिए ऑलमोस्ट आधे सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही बेस्ड थे। तो आइए आगे देखते हैं। पुली एंड ब्लॉक सिस्टम, एक पुली के साथ 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है, पुली भी रोटेट कर रही है और टॉर्क निकालिए, टेंशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, स्पीड निकालिए। इन टाइप के सवालों पे थे। देखिए 4 सवाल पुली ब्लॉक सिस्टम पे थे। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन पे भी 4 सवाल थे। फिर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन इन एक्सीलरेटेड रोटेशनल मोशन पे 2 सवाल थे। और रॉड को हमने स्ट्रेट से फॉल करने दिया, उस पे आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक सवाल था। अब देखिए इस अटेम्प्ट में रोलिंग पे सवाल देखने को नहीं मिला, इस अटेम्प्ट में रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे सवाल देखने को नहीं मिला। तो इन टॉपिक्स पे देखिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में सवाल देखने को मिल सकते हैं और इसका अभी भी हाई वेटेज रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए एक एक करके सवाल मैं आपको बताता हूँ। ये रहा पहली शिफ्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length l is suspended by the means of 2 identical strings as shown in the figure. Tension in one string immediately after the other string is cut. एक स्ट्रिंग को कट करने के बाद टेंशन कितना हो जाएगा। आइए बेटा स्ट्रिंग कट करने के बाद की मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ। जब आपने स्ट्रिंग कट कर दी तो यहाँ पे अब मोशन शुरू हो जाएगा। आपका एक्सेलरेटेड वाली मोशन की इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। F इक्वल टू एम ए लिखना पड़ेगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करना पड़ेगा। ये सब अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे mg लग रहा है, यस, ये mg एक टॉर्क देगा। अच्छा मैं टॉर्क निकालू किसके अबाउट सर? टॉर्क निकालो बेटा इस पॉइंट के अबाउट। पॉइंट P मान लेते हैं इसे, P के अबाउट सारी वर्किंग करिए। तो अबाउट P जब आप बात करेंगे, इस इंस्टेंट पे P को हिंज मान लीजिए, इस इंस्टेंट पे P के अबाउट सारी वर्किंग कीजिए, सारे डिस्टेंसेस P के अबाउट लीजिए इस इंस्टेंट पे। इसीलिए आपसे जस्ट आफ्टर कट पूछा है। कट के थोड़ी देर बाद ना चीज़ें बहुत बदल जाएगी इसमें, ठीक है, वो फिर एडवांस लेवल की चीज़ें में आप चले जाओगे। मेंस पे बस जस्ट आफ्टर कट पे ही पूछेगा। देखो अब यहाँ पे टॉर्क कैसे लिखेंगे? टॉर्क होगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस l है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी l/2, तो mg इंटू l/2। ये आपका टॉर्क आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट P के अबाउट ही लिखोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाता है ml²/3 कॉर्नर के अबाउट। अब बस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब आप करते हो और सारी वैल्यूज को रखते हैं
तो देखिए अल्फा क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए अल्फा क्या मिलेगा, m कट जाएगा 3g/2l, ये अल्फा मिला। अब आप मोशन देखिए, सेंटर ऑफ मास ऐसे गिर रहा है, सेंटर ऑफ मास इस तरफ जाने वाला है, p के अबाउट अभी आपका मोशन शुरू हो चुका है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अबाउट p सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, मानते हो ये बात। तो इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपकी स्पीड जीरो थी, जस्ट आफ्टर कट आपकी स्पीड जीरो थी, इसलिए ए सेंट्रिपिटल आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि ए सेंट्रिपिटल v² है बेटा, तो v² जीरो हो गया, तो इसलिए ए सेंट्रिपिटल जीरो हो गया। तो आप देखिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बस नीचे होगा, ए टेंजेंशियल, और इसकी वैल्यू होगी r अल्फा। r कहाँ से, p पॉइंट से, कहा था ना अभी सारे डिस्टेंस p से लेंगे, इंस्टेंटेनियसली उसे हिंज मानेंगे। तो ये हो गया l/2 इंटू अल्फा 3g/2l, देखिए क्या बन गया 3g/4। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल गया हमें 3g/4। पूरे बॉडी का एफबीडी आप सोचो क्या होगा। अगर मैं देखूं तो बॉडी पे बस दो ही फोर्सेस है, mg और टेंशन। एक्सटर्नल फोर्स दो ही है, एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देंगे। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं F = m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन लगाता हूँ ओनली फॉर सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो एफबीडी बना के इक्वेशन है, ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए आप लिखोगे। तो बस फोर्स देखिए क्या हो गया, mg माइनस टेंशन इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, टेंशन आ जाएगा 1 - 3/4 1/4 यानी mg/4। तो ये आपका टेंशन ऑप्शन नंबर 1 mg/4 आ गया। ये सवाल था एक्सिलरेटेड रोटेशनल बॉडी का सवाल। यहाँ पे टॉर्क और पूरी वर्किंग आई अल्फा सब निकाल के आपने फोर्स निकाला। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये था पहली शिफ्ट में सवाल। नेक्स्ट अब आइए देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल। शिफ्ट 1 का ही दूसरा सवाल है रोटेशनल मोशन। दो आइडेंटिकल थिन रॉड्स हैं, मास m लेंथ l की है, दोनों कनेक्टेड एज शोन, t बन रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड सिस्टम बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू p। इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। देखो बच्चों, आपने दोनों को अलग अलग स्टडी करो। एक ये वाली रॉड है, इसके लिए क्या होगा, कॉर्नर वाला फॉर्मूला ml²/3, ये आपका रॉड का आ गया। दूसरी रॉड देखिए, इसके लिए p पॉइंट दूर है थोड़ा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। सबसे पहले रॉड का इस एक्सिस के अबाउट बताइए, ml²/12, ml²/12, यस ये हो गया, ये इस एक्सिस के अबाउट। अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है l, तो आई कॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आपके लिए लिख देते हैं, आई कॉम प्लस md²। d क्या है, ये डिस्टेंस कितना है l, तो ये हो गया ml²। बस खत्म हो गया। इस पूरे को जोड़ के दोनों का इंडिविजुअली निकाल के उन दोनों का सम लेके सेम एक्सिस के अबाउट आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। इसका भी देखिए आप x/12 के फॉर्मेट में है, x बताना है। ठीक है, आइए जल्दी से जोड़ देते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस ml²। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इज 12, ये हो गया 4 + 1 + 12, तो 12 4, ये हो गया 17/12 ml²। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 17। तो द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज बेटा 17। गॉट इट, आ गया सबको। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल इजी था, ये सवाल स्कोरिंग था, ये सवाल इसे आप कठिन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ओके बच्चों, कोई सवाल रह तो नहीं गया हमारा? हाँ ठीक है, ये रहा।
देखिए पुली ब्लॉक सिस्टम पे सवाल पढ़ते हैं धीरे धीरे आराम से। अ पुली इज शोन इन द फिगर इज मेड यूजिंग थिन रिम से बनी है। देखो रिम मतलब सिर्फ रिंग पे, बाउंड्री पे मास है बस। एंड 2 रॉड्स ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर। देखो डायग्राम में 2 रॉड्स दी गई है, ये पहली रॉड और ये दूसरी रॉड, दोनों की लेंथ डायमीटर के बराबर है। द रिम एंड रॉड ईच हैव मास m। देखो ये सर्कल जो बना इसका भी मास m है। ये जो रॉड्स हैं, यस बेटा, ये जो रॉड्स है इनका भी दोनों का मास m है। तो इसका टोटल मास कितना हो गया? m प्लस m प्लस m, 3m। 2 ब्लॉक है, एक का मास कैपिटल M, एक का मास स्मॉल m। इस पूरे सेटअप को अटैच किया गया है, स्ट्रिंग पुली से जा रही है, पुली रोटेट होगी अबाउट द सेंटर एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बताइए। इन ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है। पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व करना सिखाऊंगा, सब बताऊंगा कंप्लीट, ध्यान से सुनिए, ठीक है? आ जाओ, ध्यान से सुनना ये सवाल। अगर ये रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? mr², ठीक है? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते। एक रॉड है, इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे? m l² बाय 12। लेंथ इसकी डायमीटर के बराबर है। और ऐसी कितनी रॉड्स है बेटा? 2 रॉड्स है, तो इंटू 2 हो जाएगा। यस, इंटू 2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? mr² प्लस 4 2 जा 8 8 mr² बाय 12 12 प्लस 8 20 बाय 12 mr²। इसको 4 से काट दीजिए, 5 बाय 3 mr²। ये मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है इस सिस्टम का, इस सेटअप का। अब आगे बढ़ाते हैं इसको नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए कैपिटल M को हैवी मान लेते हैं, ये मान लेते नीचे जा रहा है, ये मान लेते ऊपर जा रहा है। अब ध्यान से समझना, जब भी पुली रोटेट होती है तो ये दोनों एंड के टेंशन अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कैपिटल M के लिए देखिए, कैपिटल M के लिए mg नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, ठीक है बच्चों? तो इसकी इक्वेशन सिंपल, mg माइनस टी इक्वल टू m है, लेकिन टेंशन P2 लिखिएगा। दोनों तरफ अलग टेंशन आपको मेंशन करना है। और स्मॉल m के लिए T1 ऊपर, mg नीचे, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर। तो इसकी इक्वेशन में T1 माइनस mg लिखोगे आप, T1 माइनस mg इक्वल टू m लिखोगे, ठीक है बच्चों? यस। अब पुली की इक्वेशन क्या बनेगी? पुली की इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। इस तरफ T2, इस तरफ T1। T2 का टॉर्क बड़ा होगा, इस तरफ रोटेशन होगा। यहाँ पे कैपिटल M नीचे जा रहा है ना, तो पुली इस तरफ रोटेट करेंगी। A और अल्फा में रिलेशन क्या होगा? सिंपल प्योर रोलिंग का A इक्वल टू आर अल्फा रिलेशन होगा। और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? T2 का टॉर्क बड़ा होगा। देखिए T2 इस तरफ घुमा रहे, T1 जो है इस तरफ घुमा रहे, तो T1 का सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, सेंटर से लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगा। तो इट इज T2 r माइनस T1 r इक्वल टू I 5/3 mr² अल्फा। गॉट इट बच्चों? देखो r कट गया, क्या मिला? T2 माइनस T1 इक्वल टू 5/3 mr अल्फा। r अल्फा को क्या लिख दोगे यहाँ पे? a के बराबर। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 5/3 इंटू ma। ठीक है बच्चों, ये एक इक्वेशन आ गई पुली की। कैपिटल M की इक्वेशन क्या थी? mg माइनस T2 इक्वल टू ma। स्मॉल m की इक्वेशन क्या थी? T1 माइनस mg इक्वल टू ma।
और पुली की इक्वेशन देखो क्या आई यहां से, T2 माइनस T1 इक्वल टू 5/3 कैपिटल एम ए। खूबसूरती देखिए यहाँ पे इक्वेशंस की, इन तीनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए। जैसे ही आप तीनों को जोड़ेंगे टेंशन कट जाएगा। T1 माइनस T1 कैंसल आउट, T2 माइनस T2 कैंसल आउट, यहाँ पे कैपिटल mg माइनस mg बचेगा, बस बाकी सब खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए प्लस 5/3 कैपिटल एम ए। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 3 एलसीएम लेके इधर आ जाएगा, 3g कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इक्वल टू 3 स्मॉल एम प्लस 3 कैपिटल एम प्लस 5 कैपिटल एम, 8 कैपिटल एम इंटू ए। गॉट इट बच्चों? और वो वाला मास का टर्म इधर ले आइए तो देखिए 3g कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम होल डिवाइडेड बाय 3 स्मॉल एम प्लस 8 कैपिटल एम। ये आपका एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन बन गया। गॉट इट बच्चों? इस तरीके से पूरा सवाल करना पड़ा है। ये पूरा सवाल करके आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चले आगे। तो आपके ऑप्शंस दिए थे, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन ये टिक करना था। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, ये थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, बट आपको नंबर दिलाता है। आप इसको ध्यान से करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर था, बट आपका सही ज़रूर आ जाएगा आंसर, क्योंकि इक्वेशंस बड़ी कमाल की है ना, ऐड करके आंसर आ जाता है। बट अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी यहाँ पे। कम ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दो कार है, ए और बी। ए की स्पीड कितनी दी है बेटा? देखो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया। बी की देखो स्पीड क्या दी है? 36, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके 10 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई। अब पूछा क्या है? देखो दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है, दोनों का मास दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज। तो पहले हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा, यानी रिलेटिव का फॉर्मूला लगाना होगा। रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पूछा है। ये आ गई सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? एम वी रिलेटिव इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस खत्म। तो m 10 की पावर 3, v रिलेटिव 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का कितना दिया है? 10 मीटर। तो देखिए क्या हो गया? 10 की पावर 5, बस दैट्स इट। ऑप्शन नंबर 2, 10 की पावर 5 आपका आंसर आ चुका है। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो गया। वेरी इजी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम करवा रहे हैं। देखिए, अ सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r1, थिकनेस दी है t1। अनदर सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r2, थिकनेस t2। लेकिन एक चीज देखिए क्या लिखा है? सेम मटेरियल। बच्चों जब भी सेम मटेरियल लिखा हो तब आपको लेना है सेम डेंसिटी, और मास को हमेशा क्या लिख देना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब भी सेम मटेरियल लिखा हो ना तो ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, तुरंत। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम, r1 r/r2 दिया है, तो थिकनेस का रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा है। न्यूमेरिकल टाइप में ये सवाल आया था। आ जाओ करते हैं फटाफट से। सबसे पहले डिस्क को आप देखिए, इमेजिन करिए, और डिस्क का सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। mr²/2, बस खत्म। थोड़ी सी थिकनेस दी है, थोड़ी सी थिकनेस दी है, वो थिकनेस मास में क्या आएगी? आई तो mr²/2 इक्वल टू mr²/2, m1 m2। यहाँ पे आपको
डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद था, वो हमने लिख दिया, mr² बाई 2 बराबर कर दिया। अब बेटा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस। यहाँ पे फर्स्ट के लिए बात हो रही है तो फर्स्ट लिख दिया, ये हो गया बेटा आपका मास, और आर स्क्वायर बाहर पहले से बैठा है, इक्वल टू यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू थिकनेस, ये मास इंटू R2 का स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, R1 की पावर 4 T1 इज इक्वल टू R2 की पावर 4 T2। सिंपल हो गया ये, बस T1 बाई T2 देखो क्या आ गया, R2 बाई R1 की पावर 4। तो देखो R1 बाई R2 2 है, तो R2 बाई R1 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 1 बाई 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, 1 बाय अल्फा के बराबर करिए, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 16। तो द आंसर इज 16। इसमें पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट था, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से कर सकते थे। बस यहाँ पे मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना था और वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस, बस छोटी सी स्टेप। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg, रेडियस 10 cm एंड kept in contact with another solid sphere of this mass and this radius. The moment of inertia बताइए, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो पढ़ लो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ लीजिए एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक दिन उठिए 6-7 घंटे में आप पूरा एकदम हिस्ट्री पूरी पढ़ डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। सारे PYQ कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो आपके नंबर पक्के हो जा रहे हैं, 100% गारंटी आएगा ही सवाल इससे, ठीक है। आइए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दो स्फीयर है, एक स्फीयर का टेंजेंट एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई कॉम प्लस MD स्क्वायर। आई कॉम क्या बेटा, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr² प्लस रेडियस है ना, पैरेलल एक्सिस, ये वाली आई कॉम है, उससे पैरेलल डिस्टेंस r हो गया, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस r हो गया, तो MD स्क्वायर में mr² हो गया, ऐड करके ये हो गया 7/5 mr²। सिंपल। अब देखो दो स्फीयर है, ये एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस दोनों का मास और रेडियस अलग अलग है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखिए 7/5 कॉमन ले लेते हैं, mr² पहले का प्लस mr² दूसरे का। सही है बच्चों, समझ में आ गया, सिंपल है ना। अब देखिए रेडियस सेंटीमीटर में, आपको आंसर kg मीटर स्क्वायर में देना है, यानी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए करते, 7/5 इंटू मास 5, रेडियस 0.1 का स्क्वायर 1/100 प्लस M2 10, R2 0.2 का स्क्वायर है ना, ये बेटा 20/100 लिखेंगे ना, 0.2 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर यानी 4/100। सही है बच्चों। आ जाओ देखो क्या मिला, तो आपको मिला 7/5, 5 इंटू 1 10 इंटू 4, ये बेसिकली देखिए 100, 5 40 45, ये आंसर है, बस खत्म हो गया। देखिए 5 से कटेगा ये 9 जा 9 7 जा 63/100 0.63। ये SI यूनिट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मैच होता हुआ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिस वॉज अ स्कोरिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड ये सवाल है। आइए जल्दी से मैं आपको सवाल बता दूं। सवाल में क्या हो रहा है, आपकी एक रॉड है, एक मास यहाँ से हिट हो रहा है, एक मास यहाँ से हिट हो रहा है। अब आपको बोला है आफ्टर कोलिजन ये दोनों मास
इस पे चिपक गए, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने लग गया। ठीक है, आ जाओ, ये दोनों स्टेक हो गए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरा सिस्टम घूमने लग गया। इसकी ओमेगा आपको बतानी है, ठीक है, इसकी ओमेगा बतानी। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आप डेटा देखना इस सवाल का। ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो ये पॉइंट था, और जब ये दोनों पार्टिकल चिपक गए, इन दोनों पार्टिकल का भी डिस्टेंसेस और मास ऐसे दिए थे कि सेंटर ऑफ मास यही हो गया रॉड का सेंटर ऑफ मास। यानी आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ, जो रॉड का सेंटर था उसी के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते थे आप। देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिस्टेंसेस ऐसे दिए, देखिए 2m इंटू 2, तो m इंटू आर करिए, यहाँ पे m इंटू 4, m इंटू आर करिए। देखिए जो m इंटू आर है वो जितना एम आर इधर है उतना ही एम आर इधर है। मास मोमेंट इसे हम कहते हैं, जितना मास मोमेंट इधर है उतना ही मास मोमेंट इधर है। तो आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम यहीं पे रहेगा जहाँ पे रॉड का था। तो इसलिए एक काम आपका बड़ा आसान हो गया कि आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रॉड के सेंटर के अबाउट करना था। यस, आइए तो आगे बढ़ते। यहाँ पे और क्या क्या डेटा दिया, देखिए मास ऑफ द रॉड क्या दिया है 20m, लेंथ ऑफ द रॉड 12 सेंटीमीटर, 2 point masses are moving in opposite direction with the same speed v in the same plane। ठीक है, इन दोनों की स्पीड v थी। These masses strike the bar simultaneously, एक साथ स्ट्राइक करके स्टक हो जाते। After collision entire system is rotating with angular frequency omega। आप एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा है, रेशियो ऑफ वी एन ओमेगा बताइए, और ये आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ना मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूँ। आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बड़ा मजेदार है, वो अगर आप लिख दोगे ना तो आखिरी में आई ओमेगा ही तो लिखना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी आई ओमेगा ही तो लिखना है फाइनली। तो अगर मैं आई निकाल लूं तो मेरी मेन स्टेप वही है, यहाँ पे आई निकाल। देखिए आपका मास कितना दिया है 20m, लेंथ कितनी दी है 12, अभी मैं सेंटीमीटर में ही रहने देता हूँ, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। रॉड का सेंटर के अबाउट फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाय 12। मास दिया था 20m, l थी 12 और नीचे था 12, समझ गए है ना। तो अब देखिए एक 12 कट गया, 12 2 जा 24, एक 0 240m। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का है। इसके ऊपर आपने एक मास चिपका दिया 2m, कितनी दूरी पे चिपका है सेंटर से 2 पे, और एक मास चिपका दिया m जो सेंटर से कितनी दूरी पे 4 पे। इनकी इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेते चिपकने के बाद, ठीक है, वो काम आएगा ना वहां पे। तो आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते हो एम आर स्क्वायर। इसका मास है 2m इंटू आर डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, प्लस इसका मास है m इंटू डिस्टेंस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 24, तो 24m। टोटल कितना होगा, इनको पूरा को जोड़ के नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। 240 प्लस 24 264m। ये फाइनल चिपकने के बाद आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, जिसको आप यहाँ पे रखने वाले हो। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये सवाल है, बेसिक सवाल है, आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो, कोई भी मटेरियल सॉल्व किया हो, ऐसा सवाल आपको हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं सिस्टम पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल और फाइनल को बराबर कर देंगे। फाइनल देखो अभी लिखना ही सिखा दिया, आई लिखा टोटल और आई ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यस, आ जाओ इनिशियल भी लिखना सिखा देते सर। देखो बेटा यहाँ से 2m आ रहा था,
v स्पीड से, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको दी थी 2, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, mvr 2m मास हो जाएगा, v स्पीड है, डिस्टेंस 2 है, ये आ गया आपके पास। सेंस ऑफ रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेंस ऑफ रोटेशन से डिसाइड करते जोड़ना है कि घटाना है। इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है, तो क्या हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए जो m मास गया वो ऐसे गया और ये दूरी दी थी 4, तो इसका एंगुलर मोमेंटम mvr। सेंस ऑफ रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ रोटेशन देखिए ऐसे घुमा रहा है, ये कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों सेम टीम में हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐड कर दीजिए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है 8 mv। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे आप, फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहां से लिखेंगे आई ओमेगा, और आई कितना है ये रहा, पूरी एक ही बॉडी बन गई ना, सब चिपक गए, एक ही बॉडी बन गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब जोड़ के नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दीजिए 264 इंटू एम, एम है बेटा, यस हाँ, इंटू ओमेगा, ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर देंगे और v बाय आर का रेशियो आ जाएगा, बस 8 mv इक्वल टू 264 m ओमेगा। v बाय ओमेगा पूछा है, v बाय ओमेगा का रेशियो आ जाएगा, v बाय ओमेगा यहाँ पे आ गया 264 बाय 8। आइए इसको जल्दी से करते हैं, यस 2 से कर दो 1 3 2 4 जा, फिर से कर दो 6 6, फिर 2 जा 33, ये आंसर आ गया 33, यस। तो देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है हाँ, ऑप्शन नंबर 2 33 इज द आंसर। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में बिना कन्वर्ट किए ही हमारा आंसर मैच कर रहा है, 33 इज द आंसर, एज इट इज रहने दिया हमने। तो ये तरीका था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, जो एक बहुत बारीकी थी, वो थी सेंटर ऑफ मास सिस्टम का रॉड के सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता तो आपको उसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करना पड़ता। यहाँ पे सिमेट्री से इजी हो गया सवाल। 2 मास है m और 2m, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली ब्लॉक सिस्टम फिर से आता हुआ, मास पुली का, डिस्क मानने पुली को मास दिया है, रेडियस दिया है, द पुली इज माउंटेड ऑन अ वर्टिकल प्लेन एंड इट्स फ्री टू रोटेट, 2 मीटर मास, रेस्ट से 2 मीटर कह दिया, अरे 2m सर, 2m मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, स्पीड व्हेन इट डिसेंडेड थ्रू हाइट इज। ठीक है बच्चों, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, इसको आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हो, और इसको आप ना जो हमने अभी किया था, फोर्स की इक्वेशन, टॉर्क की इक्वेशन लिख के सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाला था और फिर काइनेमेटिक्स लगा दिया, तो एक्सेलरेशन निकाल के काइनेमेटिक्स कर लो, v² u² 2s कर लो, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लो। तो ये मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करके दिखा देता हूँ, एक्सेलरेशन से तो करके दिखाई दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी करके दिखा देते। देखिए बच्चों, ये h हाइट नीचे गिर गया, तो ये h हाइट ऊपर चले जाएगा, मानते हो ये बात सही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, या फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, इसका मास है 2m, तो 2m gh, ये लॉस हो गया, नीचे चला गया, इतना mgh नीचे चला गया, m की जगह 2m, और ये ऊपर चला गया, तो ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस m मास है उसका और h हाइट यानी mgh, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जितना नीचे गया वो देखिए, और ये जितना ऊपर गया वो देखिए, mgh देखिए, एक नीचे एक ऊपर, तो इसलिए माइनस किया, एक पोटेंशियल एनर्जी घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है, इसलिए माइनस किया। ये टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी भैया, दोनों डब्बों की काइनेटिक एनर्जी प्लस पुली के घूमने की भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² प्लस दूसरे के लिए हाफ 2m
वी स्क्वायर प्लस पुली के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल एनर्जी आई क्या हो जाएगा बेटा, आई कितना होगा पुली के लिए, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो मास कितना है पुली का 30m इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2। और ओमेगा को क्या लिख दूं मैं, देखो ये दोनों वी में लिखे हुए, तो ओमेगा को मैं लिख देता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा है ना, तो ओमेगा लिख देता हूं v बाय आर। तो यहाँ पे हो गया ओमेगा का स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बस इतना कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। पूछा क्या एक बार समझ लेते हैं, स्पीड पूछिए, यानी आपको v निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हाफ mv स्क्वायर 2mv स्क्वायर बाई 2 और वहाँ पे 15mv स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लो 2, तो 1 प्लस 2 प्लस ये 15। एम आई राइट बच्चों, वहाँ से एक 2 कट दिया और ये 15 हो गया। तो 15mv स्क्वायर बाई 2, तो ये बेसिकली क्या हो गया 18 बाई 2। 18 बाई 2 इज 9, तो ये हो गया, डायरेक्ट लिख दीजिए 9mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। m से m कट गया, यस। g है 10, h है 3.6, 3.6 इंटू 10 36, 36 बाई 9 4, v स्क्वायर 4 v2। आंसर है बेटा इसका 2 मीटर पर सेकेंड। यस, द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो ये एक लाइन में लिख के आपको बस सॉल्व करना था। अगर आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो ये सवाल में आप गड़बड़ कर देते हो, ये सवाल में आप मिस्टेक कर देते हो। कंसेप्ट भले आप लगा देते हो, बट यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर देते हो। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने आपको सिखाई थी, एक बार आप फिर से करना, आपका बिल्कुल हाथ जम जाएगा इस पे। 2 स्मॉल बॉल्स m और 2m are attached to both ends of the rigid rod of length d। एक का मास m, एक का मास 2m। निग्लिजिबल मास, देखिए रॉड का मास नहीं है आपकी एक टर्म बच गई। अगर मैं रॉड का मास भी ले लेता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 3 लोगों का जोड़ते, m का, 2m का और रॉड का। अब रॉड का मास नहीं है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेना है, एक टर्म बच गई। चलो शुक्र है। If angular momentum of this system is L, about axis passing through center of mass perpendicular to the rod, then angular velocity is, angular momentum L है, equal to I ओमेगा करना है और ओमेगा पूछा है। तो फंडामेंटली ये फॉर्मूला तो है, बट इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वो ज़्यादा बड़ी बात थी, वो इंपॉर्टेंट था, वो आपका कैलकुलेशन था। आइए कर लेते फटाफट से। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास, ओहो ये क्या हो गया, यस अभी सही कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, देखिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालिए, m इंटू 0 ओरिजिन पे मान लीजिए, प्लस 2m इंटू डी अपॉन m प्लस m। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। फिर ये बेसिकली आ जाएगा 2d/3, मतलब यहाँ से 2d/3 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगा d में से माइनस करके d/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते पहले, तो पॉइंट मास के लिए होगा m डिस्टेंस का स्क्वायर, m r स्क्वायर, तो m डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m 2m है डिस्टेंस का स्क्वायर। आइए देखिए जल्दी से क्या आ रहा है, नीचे है 9, 3 का स्क्वायर, ऊपर है 4 और 2, 6/9 md स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 2 से करेंगे तो 3 से कर दीजिए, 2/3 md स्क्वायर। यहाँ रख दीजिए, बस खत्म। देखिए कितना आसान पूछ रहा है, बताइए ये सवाल आप कठिन कहोगे, 3l/2
2md²। बस इसको कठिन थोड़ी कहेंगे बेटा। 3/2 ऑप्शन सी में 3/2 L/md²। इसको बिल्कुल कठिन नहीं कहेंगे। ये रोटेशनल मोशन का है सवाल, लेकिन आसान सवाल है। देख के भले आपको डरा सकता हूं, बट है आसान। इसको करने के लिए आपको सिलेंडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जल्दी से बता दूं, सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर है अगर, तो mr²/4 प्लस ml²/12 ये होता है। और अगर मैं एक्सिस के अबाउट लूं, सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट लूं, तो ये होता है mr²/2। ये बेसिक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर मेड ऑफ 4 रॉड्स। 4 रॉड से मिला के एक स्क्वायर बना दिया है। चारों रॉड को सॉलिड सिलेंडर मानना है। ईच हैविंग रेडियस r, सबका रेडियस r है, और लेंथ l है, सबकी लेंथ l। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट बोला? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली। मास ऑफ एंटायर लूप इज m। बच्चों पता है यहाँ पे ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको ये याद था, जिन्होंने एग्जैक्ट वर्किंग सही करी। इन दोनों रॉड का निकाला, जोड़ दिया, इनके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, जोड़ दी, सब कुछ किया, आखिरी में आके सही आंसर तक पहुंच गए। बस मास में गड़बड़ी कर दी। बच्चों पूरे का मास कैपिटल M है, यानी इंडिविजुअल का क्या होगा m/4। इनका ना मास में m' मान लेता हूँ, और m' को लिख देंगे लास्ट में m/4। ये ध्यान रखना आप, ठीक है अच्छे से। ये मास में गलती हो गई ना तो सब कुछ आपने सही किया और लास्ट में इतना अखर जाएगा ना, बहुत दुख होगा आपको। इतना समय बिताया, सही पहुंचे, बस मास गलत कर दिया। आइए जल्दी से इसको समझिए। ये 2 रॉड समझिए, ये कौन सी एक्सिस है? यही वाली एक्सिस है। अभी जो सिखाई हमने कौन सी, कहाँ गई? ये रही, ये वाली एक्सिस ही तो है, तो यही फॉर्मूला चलेगा, 2 बार आ जाएगा। तो m'(r²/4 प्लस m'(l²/12 इंटू 2), ये आपको मिल गया। ठीक है, इन दोनों रॉड्स का इस एक्सिस के अबाउट m' लास्ट में रखेंगे। ठीक है, 2 बार क्यों किया? क्योंकि 2 एक्सिस है। अब ये वाली एक्सिस देखिए, इस सिलेंडर के लिए तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट कितना था बेटा? अभी हमने देखा mr²/2। इसमें ये डिस्टेंस d भी जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो प्लस md², और d कितना होगा? ये लेंथ l/2 लेंथ हो जाएगी। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, m'(r²/2 प्लस m'(d²), d कितना है? l/2 का स्क्वायर। ये हुआ इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, लेकिन ये भी 2 बार है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। अब इन सबको जोड़ेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। आइए जोड़ते बेटा फटाफट से। ये क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करके mr²/2, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके mr², तो mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr², 3/2 mr² प्लस ये हो गया ml²/6। यहाँ पे देखिए 4, 2/4 2, ml²/6 प्लस ml²/2। ठीक है, ml²/6 सही कह रहे हैं, ml²/6 प्लस ml²/2। इसका एलसीएम ले लीजिए 6, 1 प्लस 3 4/6 यानी 2/3, 2/3 ml²। सही है बच्चों, ये आंसर है। कहीं मैच हो रहा है? 3/2, ओहो 3/2 ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। मैं होता तो मैं सबसे पहला ऑप्शन यही रखता
अभी बचा है इसमें आखिरी स्टेप, m/4 रखना बचा है, ये गलती मत करना। m डैश को रख दो m/4, तो अपॉन में 4 यानी 3/8 mr² प्लस m/4 रखी 2/12 1/6 ml²/6। देखिए 3/8 प्लस 1/6, 3/8 ये रहा प्लस 1/6, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट बच्चों? समझ आया कैसे करना है? इस तरीके से ये होगा। तो ये आपको सिलेंडर का याद रखना है। यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट में आई थिंक 2 बार ही सिलेंडर का ध्यान से आया था, है ना? बहुत अच्छे से इसको समझदारी से करना है। आइए बच्चों, देखिए कैविटी वाले सवाल, कैविटी वाले सवाल, कैविटी वाले सवाल देखिए यहाँ पे अभी पूरा डिस्कस करेंगे इस सवाल को ना, ध्यान से समझिएगा। सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, पूरे का मास m है, पूरे का रेडियस r है, एज शोन। शेडेड रीजन्स को कट किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमाइंडर अबाउट एक्सिस a इज गिवन बाय। देखो बच्चों, कभी भी कैविटी वाले सवाल आते ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी। ठीक है, कैविटी जो निकाली ना उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, वो माइनस कर देंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, सेम एक्सिस के अबाउट, अबाउट सेम एक्सिस। ठीक है, बताता हूं इसका मतलब क्या है। और कैविटी का मास निकालना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है, मास गड़बड़ कर देते। देखो सॉलिड सिवियर होता तो वॉल्यूम से यूनिटरी मेथड लगा के मास निकालते, डिस्क दी है तो एरिया से यूनिटरी मेथड लगा के मास निकालेंगे। कैसे सर? देखो बताते हैं। पूरा रेडियस r था, इसका रेडियस देखो कितना दिया, r/4, तो एरिया से आपको करना था पाई r² का मास m, तो पाई r/4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, पाई r²/16। देखिए एरिया 1/16 हो गया, मास हो गया 1/16, यानी कैविटी का मास कितना हो गया, 1/16। अब देखिए सेम एक्सिस का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी डिस्क का तो mr²/2 हो जाएगा, इसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब ध्यान से समझिए, अब ये जो कैविटी है इस एक्सिस के अबाउट, जो पूरे डिस्क का सेंटर था उसके अबाउट लिखना है आपको, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सोचो इसका मैं m डैश मान लेता हूँ, तो इसका खुद की एक्सिस के अबाउट m डैश r²/2 प्लस ये डिस्टेंस d मान लेते हैं, प्लस m डैश d²। अगर मैंने पूरी बॉडी का इसी एक्सिस के अबाउट लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो कैविटी कट की है उसका भी इसी के अबाउट करेंगे। बच्चे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना भूल जाते, बहुत बच्चे गलती करते, ऐसा मत करना प्लीज। ये है ना, ये इजी सवाल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये इजी सवाल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसका कैलकुलेशन भी बचा है, ध्यान से देखेंगे इसको। आइए, तो ये समझ गए कैसे करना है, और ऐसी 2 कैविटी है तो 2 बार माइनस होगा। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले पूरी डिस्क का लिख लेते हैं, mr²/2 माइनस 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक कैविटी के लिखूंगा इंटू 2 कर दूंगा, इसीलिए 2 लगाए। एक कैविटी का खुद का, ठीक है, तो mr²/2, कैविटी भी तो डिस्क है तो डिस्क का ही मास, डिस्क का ही फॉर्मूला लगेगा mr²/2, लेकिन मास बदल जाएगा। मास कितना अभी हमने सीखा, m/16। रेडियस कितना इसका, देखिए रेडियस r/4, r/4 का स्क्वायर/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम md², मास कितना m/16 और d² यानी 3r/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है। देखिए इधर तो mr²/2 है, माइनस यहाँ पे देखते हैं 16 256 256/2
ठीक है, ये 2 उससे कट जाएगा तो एम आर स्क्वायर बाय 256 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिल गया। फिर लिख देते हैं, चलो एम आर स्क्वायर बाय 256। देखिएगा कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। एम आर स्क्वायर 16 16 256 इंटू 2 और एक 2 कट गया मल्टीप्लाई करके। फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन 16, ये 4 का स्क्वायर 16 16 16 256। फिर ऊपर कितना है 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 मल्टीप्लाई हो गया यानी 18, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको भी देखिए 256 बना दीजिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 128 से। तो इफेक्टिवली आपको क्या मिल गया 128 माइनस 19, कितना आ रहा है ये देखिए, सॉल्व करिए। 28 में से 19 माइनस कीजिए, 8 और 1 9, 109 अपॉन 256 एम आर स्क्वायर, 109 अपॉन 256 एम आर स्क्वायर, ये आंसर है। अब आप समझिए डिफिकल्टी। आपसे पूछा x अपॉन 256, x कितना आ रहा है 109। ठीक है, 109 ये आंसर है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बच्चे ने पूरा कंसेप्ट सही लगाया, उसके बाद सारी वैल्यू सही रखी, उसके बाद सारे कैलकुलेशन सही रखे, टाइम लिमिट में सही उसने पूरी वर्किंग करी, यहां तक वो पहुंच गया। लेकिन उसके बाद आंसर कैसा है 109 और इंटीजर टाइप है, 109 आपको टिक करना है। सबसे पहले तो थोड़ा सा उसका दिल ऊपर नीचे होगा कि मैंने सही किया है कि नहीं, फिर वो वापस से देखेगा कि मैंने सही किया है कि नहीं। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी चेक हो रहा था, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेक हो रहा है, कैलकुलेशन चेक हो रहे हैं, अलर्टनेस चेक हो रही है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, रफ वर्क सही करते हो कि नहीं करते हो चेक हो रहा है, सिस्टमेटिक काम है कि नहीं चेक हो रहा है, और लास्ट में नंबर ऐसा आया है कि आपका कॉन्फिडेंस भी चेक हो रहा है। जिसका दिल मजबूत है वही ये टिक करके आए, है कि नहीं बच्चों? यस, तो इसका आंसर था 109। आइए अगला सवाल देखिए, ये भी पुली ब्लॉक वाला सिस्टम है। हाँ, ये भी देखिए पुली ब्लॉक वाला सिस्टम है। मास दिए हैं, पुली के थ्रू आपके जा रही, रेडियस ऑफ द पुली दी, जब रिलीज किया है तो हैवियर मास इज ऑब्जर्व टू फॉल 81 सेंटीमीटर इन 9 सेकेंड्स। वो डिस्टेंस कितना गिरा देखो, काइनेमेटिक्स लग रही। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द पुली, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सबसे पहले इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये भी देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी किया जा सकता है सवाल ये, और जो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, पूरी एनएलएम टॉर्क की इक्वेशन लिख के भी किया जा सकता है। तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, उसी तरीके से कर लेते हैं। देखो बेटा, u0 एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 81 सेंटीमीटर टाइम 9, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मीटर में करें आप, देखो मीटर में ही चाहिए ना ऐसे यूनिट में, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 81 से कट गया बेटा, एक्सीलरेशन आ गया 0.02, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, दोनों डब्बों का एक्सीलरेशन यही होगा। अब देखिए फटाफट से, अगर आपने जो अभी हमने पहला सवाल करके बताया था थोड़ी देर पहले, यही सवाल आया था, ठीक है, तो मैं फटाफट से वही इक्वेशन वापस से लिख दे रहा हूँ एज इट इज, है ना। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा है तो ऐसे ही सवाल थोड़ी देर पहले था, वहां पे जाके देखिए, मैंने ये पूरा अच्छे से सिखाया है। तो इसकी इक्वेशन mg माइनस टी टू इक्वल टू एम है, ये नीचे जा रहा है ना तो इसके लिए mg बड़ा है, इसलिए mg माइनस टी टू। इसकी इक्वेशन ऊपर जा रहा है, T1 माइनस mg इक्वल टू स्मॉल ma। अब इसका याद है अल्फा का इक्वेशन कैसे लिखी थी, इसकी इक्वेशन लिखी थी हमने टॉर्क की, T2 का टॉर्क बड़ा होगा तो T2R माइनस T1R इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिएगा ध्यान से, T2 माइनस T1 को इधर ले जा रहे, आई अल्फा बाय आर लिख दे रहे, और A और अल्फा में क्या रिश्ता था,
ए इक्वल टू आर अल्फा। एक काम करो आप, अल्फा को यहाँ पे ए बाय आर लिख दो, तो ये टर्म हो गई आई ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यही इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, T2 माइनस T1 इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर। कितनी खूबसूरती है यहाँ पे देखिए इक्वेशंस की, ऐड करते से टेंशन गायब। इक्वेशन को ऐड कर दो, सारा टेंशन खत्म। तो एम जी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर। अभी मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे देखिए, मेरे को आई निकालना है ना, बाकी चीज़ों की वैल्यू रख दूंगा और ये निकालूंगा। तो आ जाओ देखते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें क्या है। एक मास से 400 ग्राम तो एम जी 400 बाय 1000 इंटू जी 4000 बाय 1000 4 बचेगा। दूसरा मास 350 ग्राम, तो 350 ग्राम अपॉन 1000 इंटू 10, ये 3.5 बचेगा इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, है ना। तो एक तो एक्सीलरेशन सेम है, दोनों मास जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 750 ग्राम, है ना। ये टर्म निकाल रहे हैं इंटू ए। ए क्या था अभी अपना आया था बेटा 0.02, यानी 2/100। तो ये 1 0 कट गया, 2 75 150, 1 2 3 4, 1 0 और कट गया, तो ये बेटा क्या मिल रहा है 0.015 प्लस ये वाली टर्म है आई ए बाय आर स्क्वायर। देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये देखिए 4 माइनस 3.5 0.5 में से ये माइनस करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली 3 0 तक चल रहा है ना मामला, ठीक है, 3 0 तक चल रहा है। तो 5 0 0 500 माइनस 15, 500 माइनस 15 485, तो ये हो गया 0.485 इक्वल टू आई निकालना है, ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2/100। आर कितना है बेटा रेडियस, रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, ओके। तो 2/100 का स्क्वायर, तो 2 बार ऐसे करना पड़ेगा। तो ये देखिए 100 कट गया, 1 2 कट गया, फिर 0.485 इंटू 2 अपॉन में 100, ये आपका आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ी मशक्कत के बाद। आ जाओ जल्दी से, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 7, 2 4 जा 8 9, ये आपका आ गया 100। क्या दिया आंसर, अच्छा 10 की पावर में देना है, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली आ गया 9.7 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर -4। देखिए है ये ऑप्शन में 10 की पावर -3 है। एक बार फिर से चेक करो सर, यहाँ पे 1 2, अच्छा 9.7 किया ना सर आपने, 10 की पावर सही करो, यस 10 की पावर सही करो, ये हो गया 1 0 इधर, तो 9.7 और 2 0 नीचे, 10 की पावर -3। और ऑप्शन में 9.7 नहीं है, 9.5 है। वो जी को हमने 10 ले लिया था, जी को अगर आप 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट 9.5 मिलेगा। तो ये था आपका सवाल। एक बार फिर से पुली ब्लॉक सिस्टम पे बहुत सवाल आए, जनवरी अटेम्प्ट में पुली ब्लॉक सिस्टम पे बहुत सवाल आए, अच्छे से सीख लेना आप, ठीक है। जितनी तेजी से सर कर पा रहे हैं उतनी तेजी से आप कर पाओ, मेरे से भी ज्यादा तेजी से कर पाओ, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे देखिए आपकी एक रॉड है और यहाँ से हिंज किया हुआ है, ठीक है। देखिए समझिए, रॉड है, यहाँ से हिंज किया हुआ है, उसको छोड़ दिया तो ऐसे गिर गई, और जब वो गिरी तो जब यहाँ पे पहुंच गई तब इसकी ओमेगा पूछी थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल था। देखिए अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, length L is pivoted at height L/3 as shown in the figure. This rod is allowed to fall from vertical position, lies horizontally on the table. ऐसे थी ऐसे हो गई। The angular velocity when it hits, just जब horizontal हुई तब ओमेगा बताना। तो ये सिंपल है, mgh
इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपको करना था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। काइनेटिक में रोटेशनल मोशन की एनर्जी, और हाइट में हाइट सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी। ध्यान रखना, ये गलती नहीं करेंगे, हाइट सेंटर ऑफ मास की होगी। मैंने देखा है बच्चे रेफरेंस ले लेते, हाइट मान लेते 2L/3। हे भगवान, कंसेप्ट सही लगाया और ये हाइट गलत लेके पूरा ब्लंडर हो गया। ऐसे नहीं करना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास होगा यहां से L/2 दूरी पे। हिंज कहाँ पे किया है? L/3 दूरी पे। ये हाइट h कितनी हो गई बेटा आपकी? L/2 माइनस L/3। देखिए 3 माइनस 2 1, L/6। ये आपका हाइट है। तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, इतनी हाइट पे। टेबल को रेफरेंस मान लीजिए, तो आपका हो गया mg/L/6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट लेंगे। देखो आप, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे? L/6 दूरी पे हो आप, तो आपको वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो आ जाओ बेटा, ml²/12 प्लस md² यानी L²/36। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 1 4, 4/36, 1/9। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए m कट जाएगा, l कट जाएगा, ये कितना हो गया? 18 ऊपर चले जाएगा बाय 6 g/l कटेगा, ये 3g/l का रूट, ये ओमेगा आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पे मिलता हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलें आगे, ध्यान से करेंगे ये सवाल। आइए ये सवाल फिर से देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। कितनी बार ऐसा लग रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालते जा रहे हैं बस। अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, रेडियस R हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस। सिलेंडर की एक्सिस ये होती बेटा, अभी हमने सिखाया था इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, वही डिस्क वाला, इसी को वो I1 कह रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर लेंथ L, रेडियस R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इक्वल टू I1। अब आपने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा कैविटी कर दी। अ स्मॉल कोसेंट्रिक सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2, रेडियस R/3 इज कर्व्ड फ्रॉम दिस एट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। ओके, तो इसमें रिमेनिंग का नहीं है, जो आपका छोटा सिलेंडर है ना, उसी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 का है। तो फॉर्मूला सेम लागू होगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। देखो मास रेडियस का स्क्वायर बाय 2, फॉर्मूला सेम लागू होगा, बस आपको मास निकालना है और आपको रेडियस निकालना। रेडियस आई थिंक दिया है R/3, यहाँ पर रख देंगे। मास कैसे निकालोगे बेटा? वॉल्यूम से। तो पहले का वॉल्यूम क्या था? πr²L, है ना, एरिया इंटू लेंथ। दूसरे का वॉल्यूम क्या लिखोगे? πr/3² और लेंथ L/2। तो πr²L/9, 2 18 आई थिंक। तो इसका मास कितना हो जाएगा? m/18। वॉल्यूम 1/18 हो गया, तो मास हो गया m/18। यस, तो देखिए क्या बना यहां से फटाफट से, mr² अपॉन 18 इंटू 9, यस 18 इंटू 9 इंटू 2। एम आई राइट बच्चों? ये बन गया है ना। अब जल्दी से यहाँ पे आप फटाफट से यहाँ से आप सॉल्व करके रेशो ले लीजिए। क्या आ रहा है रेशो? कम ऑन, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्या रेशो आ रहा है ना। अगले पेज पे चलते हैं। I1/I2 इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 18, 9, 2
1/18 इंटू 9 इंटू 2। देखिए एक 2 कट जा रहा है, 18 इंटू 9 बच रहा है बस। यस, और ये बेसिकली क्या है, ये 9 इंटू 2 है, तो 9 9 सा 81 इंटू 2 162। तो इसका आंसर है बेटा 162। गॉट इट? समझ गए कैसे करना है? तो I1 निकाला, I2 निकाला और बस फिर उसका रेशो ले लिया। रेशो लेते टाइम ध्यान रखना ये 1/2 है, तो ये कट गया, ठीक है, यहाँ पे गलती होती है, ठीक है, रेशो लेते टाइम वो मत करना, केयरफुल रहना एकदम। आइए अगला सवाल। 28 जनवरी, अब हम लास्ट दिन पे पहुंच चुके हैं। फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वर्किंग करनी थी इसमें देखिए क्या पूछा है आपसे। 2 सर्कुलर डिस्क है, दोनों का रेडियस दिया है, रॉड है जिसका मास दिया है और रॉड की लेंथ दी है, मास ऑफ ईच डिस्क भी देखो सेम दिया है 600 ग्राम, टॉर्क लगाया सिस्टम पे, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है। करना क्या था आपको, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ही तो करना था बस, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करना है। टॉर्क दिया है, अल्फा पूछा है, यानी ये सवाल फंडामेंटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। ये कैटेगरी मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेटेड रोटेशनल बॉडी में करी थी, लेकिन एक्चुअल में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। ध्यान से देखो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक रॉड है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस है क्या बेटा, देखो एक बार, नहीं देखो एक्सिस भी सेंटर नहीं है, सेंटर होती 15 पे, तो 15 से 5, ठीक है, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर पे मेरी एक्सिस है, तो यहाँ पे ml²/12 प्लस, आंसर किस में देना है बेटा, देखो यहाँ पे अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आंसर 2.5 सेंटीमीटर में टॉर्क दिया है। यानी अच्छी बात क्या हो गई, मेरे को कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, मेरे को CGS यूनिट में ही चलना था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसी में चलते हैं, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा काम बच जाएगा नहीं तो आपका सेंटीमीटर में करने में 100 बहुत आ जाएंगे। तो ml²/12 प्लस md², ये आपका आ गया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास कितना है बेटा 600 ग्राम, लेंथ हमने 30 सेंटीमीटर ले ली। आइए तो यहाँ से कितना बना, m 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय 12 प्लस m, और ये हो गया 25, ठीक है। ये क्या बन रहा है 900 बाय 12, 3 से करें 300 बाय 4, 150 बाय 2, 75, 75 और 25 100। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 100 m, ठीक है। अब देखिए डिस्क की बात करते हैं, ये डिस्क है, डिस्क में 10 सेंटीमीटर, ओके। देखिए यहाँ पे सेटअप कैसा है, सेटअप है डिस्क का ये डायमीटर है, तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट, देखो डिस्क से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, डिस्क के डायमीटर के अबाउट, डायमीटर जो जा रहा है उसके अबाउट mr²/4 होता है, प्लस इससे 10 सेंटीमीटर और आगे थे आप, तो प्लस m इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, md², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। तो आइए, रेडियस 10 सेंटीमीटर था और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो m 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय 4 प्लस m 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 100 बाय 4 25 और 100 125 m। और सेकेंड वाले के लिए जब आप देखोगे तो उसके लिए, ओहो, उसके लिए ये दूरी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी mr² बाय 4 प्लस md², तो ये हो गया 400 और यहाँ से 25, तो ये हो गया 425 m। अब टोटल जोड़ दीजिए, 425 और 125, 550, 550 और 100, 650 m। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में टॉर्क है 43 इंटू 10 की पावर 5, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 650 m, बस खत्म हो गया सवाल।
और m को देखो आपको ग्राम में ही रखना है। मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कि इसने आपको डाइन सेंटीमीटर में दिया है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट से बच गए आप। 43 इंटू 10 की पावर 5, 650 इंटू 600। ठीक है बच्चों, 1 2 3, तो 2 0 बचे, तो 4300 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 6, ये आंसर है बेटा। ठीक है, ऑप्शन से मैच करते हैं। 5 से काटे 1 3, 5 से काटे तो 8 जा 6 जा 860। यस, सही है ना। फिर इसके बाद आप 2 से काट दो, ये आ गया। तो ये इफेक्टिवली 430 अपॉन यहाँ पे 13 इंटू 3, तो इफेक्टिवली ये ऐसा आ रहा है कुछ 430 अपॉन 939। ठीक है, अब देखिए 39 इंटू 10 390 होता है ना। 390 और 40 430। देखो 39 इंटू 11 429 होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास आएगा, 11 पॉइंट समथिंग होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 11 ही आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये 11 पॉइंट समथिंग होगा। 429 आई थिंक 39 इंटू 11 होता है, तो ये 11 पॉइंट समथिंग होगा, इसलिए आंसर 11 है। अगला सवाल बेटा, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक्सिस है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आप सोचा रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सेंटीमीटर। फिर से इतनी हैप्पीनेस हो रही है मेरे को कि यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे 100 बच गए आपके। तो 2/5 mr² प्लस m15 का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर कर देते, के आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। सॉलिड स्फीयर से 15 सेंटीमीटर दूर हो तो आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। फिर आप देखिए इसको सॉल्व करिए, यहां से क्या हो गया 225 और इधर क्या आ रहा है 100, 200, 200/5, 200/5 40, यानी 265। तो 265 m इक्वल टू m के स्क्वायर, के आ गया बेटा √265। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 265। गॉट इट बच्चों? तो ये आसान कैटेगरी के सवाल थे। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हेन द पोजीशन वेक्टर चेंजेस साइन, आप कह रहे हो r वेक्टर से आप -r वेक्टर पे चले जा रहे हो, पूरा सिस्टम आपने पलट दिया, एक प्रकार से कह रहे हैं पूरा सिस्टम पलट दिया। अगर व्हेन पोजीशन वेक्टर चेंजेस साइन, पोजीशन वेक्टर ने साइन चेंज कर लिया, r वेक्टर ऐसे था तो ऐसे हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विल नॉट फ्लिप अंडर दिस साइन चेंज? एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और लीनियर मोमेंटम। आप यहां पे कौन कौन सी कैटेगरी के वेक्टर हैं वो समझ में आ रहा है आपको? देखो, एंगुलर मोमेंटम बेटा एक्सियल वेक्टर है। अगर मैं आपको बोलूं कोई पार्टिकल सोचो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो XY प्लेन में घूम रहा है, तो वेलोसिटी XY प्लेन में ही होगी, एक्सीलरेशन XY प्लेन में ही होगा, लीनियर मोमेंटम XY प्लेन में ही होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लस के कैप में Z एक्सिस में। तो एंगुलर मोमेंटम अलग डायरेक्शन में, बाकी 3 प्लेन में है। तो अगर आपको एक लॉजिकल गेस मानना हो, तुक्का मारना हो, एक चूज करना है तो आप एंगुलर मोमेंटम चूज करते हैं। अब मैं आपको समझाऊं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट वाली जो पूरी वेक्टर है वो पलट दी, तो वेलोसिटी क्या होता है dr/dt, r बदल गया तो v भी पलट जाएगा, तो v भी -v हो जाएगा। फिर एक्सीलरेशन क्या होता है dv/dt, v बदल गया तो एक्सीलरेशन भी बदल जाएगा। मोमेंटम क्या होता है m × v,
तो v बदल गया तो मोमेंटम भी बदल जाएगा। ये सब आपस में रिलेटेड तो हैं। आप देखो वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सीलरेशन बदलेगा ही बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा तो लीनियर मोमेंटम बदलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम ही है जो देखिए क्या होता है, r क्रॉस p। अब आप देखिए इसकी जगह रखेंगे -r, इसकी जगह रखेंगे -p, तो माइनस कट जाएगा, वापस से वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का माइनस माइनस वापस से प्लस होके ये जो है ये नहीं चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही है, सिस्टम बदलने के बाद भी। ये देखिए आखिरी शिफ्ट के आखिरी सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। Flywheel having a mass of 3 kg and radius 5 meter is free to rotate about a horizontal axis. The string having negligible mass is wound around the wheel. फिर से पुली ब्लॉक सिस्टम, बहुत सवाल आए जनवरी में। Wound around the wheel, loose end is connected to 3 kg. इस बार एक ही डब्बा था, इस बार एक ही डब्बा है बस 3 kg का। इसका भी मास 3 kg है और रेडियस कितना दिया है 5 मीटर। ठीक है बच्चों, पुली के साथ एक ही डब्बा है। मास इज केप्ट एट रेस्ट इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील बताइए। व्हील की काइनेटिक एनर्जी पूछिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली व्हील बताइए, ये आपसे पूछा है। व्हेन मास डिसेंड्स बाय 3 मीटर, 3 मीटर आप नीचे चल चुके हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर देते हैं। तो यहाँ पे mgh लॉस है बस, तो mgh ये आपका लॉस है, mgh लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, और ये डिस्क है, फ्लाईव्हील डिस्क है, तो हाफ i में क्या लिखोगे mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 यस इंटू ओमेगा स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर यस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पुली की हाफ है ओमेगा स्क्वायर। अरे भैया काइनेटिक एनर्जी जब लिखोगे सिस्टम की ना लिखोगे, डब्बा और पुली दोनों चल रहे, दोनों की एनर्जी, तो काइनेटिक दोनों की लिखोगे। ओमेगा को मैंने सिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, v बाय आर ले लीजिए, तो ये v बाय आर का स्क्वायर, देखिए r स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपको मिला 1/2 प्लस 1/4, 3/2 प्लस 3/4 इंटू 2 इंटू 2, 6 और 3, 9/4 v स्क्वायर इक्वल टू 90। यस, देखिए v स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, v स्क्वायर आ गया है 40। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान से समझिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली पूछा है। यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती करी होगी, आप बताना कि इनके शिफ्ट में था आपने क्या क्या गलतियाँ करी। बहुत बच्चों ने गलतियाँ करी होगी, आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के वही रिपोर्ट कर दी होगी हाफ mv स्क्वायर याद रहता है, हाफ mv स्क्वायर निकाला वो कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली पूछा है, तो आपको आंसर क्या रिपोर्ट करना था, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। वो देखिए यहां से क्या बन गया 3/4 v स्क्वायर, v स्क्वायर रखिए 40, 40/4 10 यानी 30, तो आपका आंसर है इसका 3030 जूल। तो ये थे हमारे जनवरी अटेम्प्ट के सारे सवाल। रोटेशनल मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एवरेज में हर शिफ्ट में 2 सवाल आपको देखने को मिले। तो बच्चों कमेंट करके बताइएगा कौन से सवालों में आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया था, आपकी शिफ्ट में कैसे सवाल आए थे, क्या क्या सीखने को मिला, और आप लोग क्या चाहते हो, कैसे आप लोगों के लिए तैयारी कराएं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक आप जाइए मार्क्स ऐप पे और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर फोड़ना है। यस, बाय बाय।